क्या देश में आने वाली है कोरोना की सबसे सस्ती वैक्सीन? क्या 500 रुपए में वैक्सीन की 2 डोज मिल सकेंगी? अगर ऐसा हुआ तो यकीनन भारत के लिए ये बड़ी राहत वाली बात होगी, क्योंकि इस वक्त वैक्सीन की कीमत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर जनता को मुफ्त वैक्सीन देने की कवायद में जुटी है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में जो पेड वैक्सीन है उनकी एक डोज की कीमत 1250 रुपये तक देनी पड़ रही है। तो सस्ती वैक्सीन कौन सी है जो जल्द आ सकती है, आइए जानते हैं। भारत की कंपनी बायोलॉजिकल ई ने कोर्बैक्स नाम की वैक्सीन को तैयार किया है। फिलहाल वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। ट्रायल के फाइनल नतीजे आने के बाद इसे इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया जाएगा। हैदराबाद की इस कंपनी के साथ भारत सरकार ने 30 करोड़ वैक्सीन की डोज के लिए डील की है। हालांकि अभी वैक्सीन की कीमत को लेकर आखिरी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन एक न्यूज़पेपर के हवाले से बताया जा रहा है कि 2 डोज की कीमत 400 रुपये से भी कम हो सकती है। अच्छी खबर यह है कि अब तक इस वैक्सीन के ट्रायल के 2 फेज पूरे हो चुके हैं और दोनों में नतीजे भी बेहतर आए हैं। अब नज़र तीसरे फेज के ट्रायल पर टिकी है, जो सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि इस ट्रायल के दौरान बड़ी तादाद में वॉलंटियर शामिल होते हैं, वो भी अलग अलग जगहों से। इनमें अलग अलग शहर और अलग अलग देशों में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी करवाई जाती है। इस साल अप्रैल में ही हैदराबाद की इस कंपनी को CDSCO ने तीसरे चरण के ट्रायल के लिए अनुमति दी थी। इस वैक्सीन को अमेरिका के वायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने भारत में एक mRNA वैक्सीन PTX COVID-19B के निर्माण के लिए कनाडा स्थित प्रोविडेंस थेरेप्यूटिक्स होल्डिंग्स इंक के साथ भी साझेदारी की है। जाहिर है, देश में वैक्सीन उत्पादन के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश में है। इसके लिए वित्तीय सहायता से लेकर जो भी आपूर्ति संबंधित बाधाएं आई हैं, उन्हें फौरन दूर करके काम को तेज किया जा रहा है। सरकार ने वैक्सीन के उत्पादन को लेकर भावी रणनीति भी तैयार की है। यही नहीं, बच्चों पर कोरोना वायरस का असर और वैक्सीनेशन की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। Issue of which vaccine to be used for children. Please remember, child cohort is not a small cohort. My rough guess is that if it is between 18 and 12, this itself is about 13 to 14 crore. So which means you need about 25, 26 crore doses. And we cannot have some people getting, others not getting. So we'll have to take this into account when we strategize. And obviously, first part is which vaccine to give. And on that, I'm pleased to let you know that not only Covaxin is conducting child trials, and they will not take long because these are only immunogenicity trials, but also Zydus vaccine is already being tested in children. So when Zydus comes for licensure, hopefully in the next 2 weeks, maybe we have enough data to also take a view on whether that vaccine can be given in children. So I think the short answer is that yes, vaccine A is currently suitable, vaccine B is behind in the queue, but once you have to take a decision like this, then you have to keep in mind, who am I trying to cover? And that cohort going up to 12 years is 13 to 14 crore, so 25 crore doses दिखनी तो चाहिए उस वैक्सीन की या उन वैक्सीन्स की. So this will be one of the basis on which such decisions will be taken, but I can assure you that these pathways to decision making, information and analysis to look at that are being actively being considered and examined, continuously being examined on a daily basis.